हाय दोस्तों, तो वेलकम। आपका सिंपल पेपर पे आपके स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीएम वर्सेस सीएम। ये हमेशा आप न्यूज़ में देखते भी रहते होंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में पीएम और सीएम में डिफरेंस क्या होता है, ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर में ही इज द मेन पॉलिसी मेकर ऑफ आवर कंट्री। आपको पता है जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो नीति बनाई जाती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसके जो प्राइम मेकर होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और इनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिस तरह पीएम एक सेंटर पे काम करता है वैसे ही सीएम भी स्टेट पे काम करता है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है। उसी तरह से हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है स्टेट लेवल पे, और सीएम जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है स्टेट लेवल पे। तो सीएम जो काम स्टेट लेवल पे काम करता है वही वैसा ही काम पीएम हमारे सेंटर लेवल पे करते हैं। फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट होता है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है Constitution does not contain any specific procedure for the selections and appointment of PM। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं पे भी वहां पे नहीं लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर्स या मेथड नहीं दिया हुआ है कि किस तरह से सिलेक्शंस किया जाता है या किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है पीएम का। उसी तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहीं मेंशन नहीं है कि अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन सीएम का भी कैसे होता है। ठीक है, तो याद रखिए हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रोसीडियर नहीं दिया हुआ है कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर या किस तरह सीएम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे या अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि जो पीएम होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पीएम जो होता है उनको अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। अब कैसे, ये देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है आर्टिकल 75 say that the PM shall be appointed by president। आर्टिकल 75 साफ साफ कहता है कि जो पीएम होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 164 कहता है सीएम shall be appointed by गवर्नर। जो सीएम होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर। थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज पीएम। देखिए दो तरह चीज होता है, एक तो होता है कन्वेंशन और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ चीज जो परंपरा चली आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक परंपरा है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो भी पार्टी लोकसभा में जिनका मेजोरिटी पार्टी होता है, मतलब जो बहुमत जीतती है लोकसभा में, और उस पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो होते हैं पीएम बनाते हैं। उसी तरह से गवर्नर जो होते हैं अपॉइंट करते हैं उस पार्टी के लीडर को जिस जिस पार्टी का बहुमत स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में होता है। और वो पार्टी जब जीतती है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में तो उनके जो लीडर होते हैं उन्हीं को सीएम बनाया जाता है। ठीक है, जो काम देख रहे हो ना प्रेसिडेंट कर रहा है सेंटर पे, वो सेम काम गवर्नर कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बट when no party has clear majority then president may exercise his personal discretion appointment of pm। लेकिन अगर मान लो किसी भी पार्टी का जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होता या बहुमत नहीं मिलता तो उस समय प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर को यूज करते हैं पीएम को अपॉइंट करने के लिए। सेम क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल पे होता है कि जब किसी भी तरह का क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता तो गवर्नर भी अपने पर्सनल डिस्क्रिशन पावर को यूज करता है अपॉइंट करने के लिए सीएम को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट। पीएम जो होता है वो किसके सामने ओथ लेता है, तो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है। सीएम किसके सामने ओथ लेगा, ऑब्वियसली गवर्नर के सामने ओथ लेगा। देखिए बहुत इजी है, इसके लिए आपको बहुत सोचना नहीं है। अब अगर आप ये जान लो कि प्रेसिडेंट का काम क्या है तो मोस्ट ऑफ द काम गवर्नर का भी यही होता है, बस एक दो काम को छोड़ के जो प्रेसिडेंट के पास एक अलग से पावर है। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म इज नॉट फिक्स्ड, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एक चीज याद रखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका जो टर्म होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। अब आप बोलोगे मैम कैसे फिक्स नहीं होता, मोदी जी तो फिर 5 साल बाद इलेक्शन लड़े थे। मोदी जी ने इलेक्शन इसलिए लड़ा था क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, क्योंकि हमारा जो लोकसभा होता है, जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, वो हर 5 साल बाद डिसॉल्व होता है। तो इसलिए फिर से जब नई लोकसभा आती है तो एक नई पार्टी के संग आती है, तो इसलिए इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पीएम है और जो सीएम है उनका कोई टर्म फिक्स नहीं है। वहां साफ साफ बोला गया है कि जो पीएम होगा वो तब तक ही ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे, और सीएम तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक गवर्नर चाहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल्दो ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय प्रेसिडेंट अंटिल ही एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पीएम जो है वो तब तक ही पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे।
तो भैया प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तब क्या मोदी जी को हटा देंगे रामनाथ कोविंद जी? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर वो पार्टी जब तक बहुमत है लोकसभा में, जब तक वो मेजोरिटी सपोर्ट पा रही है, तब तक प्रेसिडेंट उस पार्टी के लीडर को डिसमिस नहीं कर सकते। सेम केस सीएम में भी है कि अगर सीएम की पार्टी जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी सपोर्ट में है, तो गवर्नर भी उसको डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सैलरी का बात आ जाए, पैसे रुपए का बात आ जाए, ठीक है। तो पीएम की जो सैलरी है वो डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, याद रखिएगा, और सीएम की सैलरी डिटरमाइन की जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। आपको पता है ना, जैसे पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, एचआर मिनिस्टर हो गए, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो प्रेसिडेंट सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ये याद रखिएगा। प्रेसिडेंट पीएम को भी अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, लेकिन किनको, किस मिनिस्टर को क्या पोस्ट देना है, किसको क्या मिनिस्टर बनाना है, ये रेकमेंड कौन करता है उनको, ये एडवाइस कौन करता है उनको? तो ये एडवाइस करता है पीएम। क्योंकि भैया पीएम को तो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संग चलना है, तो वही बताएंगे ना कि किसको क्या पोस्ट दिया जाए। उसी हिसाब से स्टेट लेवल पे आप देखो, तो जो गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर को, उन मिनिस्टर को अपॉइंट करने में उनको रिकमेंडेशन या एडवाइस दिया जाता है सीएम के द्वारा। नेक्स्ट, पीएम एलोकेट्स एंड रिसफल द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर। आपको पता है जैसे आपके हमारे जो मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एलोकेट किया था और रिसफल किया था अमंग द मिनिस्टर्स। मतलब क्या किया था कि हर मतलब 2.5 साल बाद ऐसा हुआ ना कि जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है उनको चेंज कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह क्यों रिसफल किया? देखिए, रिसफल करना बहुत अच्छी चीज होती है, ताकि लोग एक अच्छे से काम करेंगे और सतर्क होकर काम करेंगे। अगर कोई भी इंसान को आप एक बार चेयर दे दो, 5 साल के लिए कुर्सी दे दो, और उसको कुछ रेख देख ना करो, तो वो कुछ भी करेगा, आपको क्या पता चलेगा? तो ये रिसफल जो होता है, ये जो करने का जो पावर है, ये हमारे पीएम के पास होता है यूनियन में। और अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो ये सेम पावर सीएम के पास भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द मिनिस्टर। सिंपल बात है, पीएम अपने मिनिस्टर्स को बोलता है, अगर उनसे कोई गलती हो गई होती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको कहता है कि आप रिजाइन कर दीजिए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे तो। और अगर वो रिजाइन नहीं करते तो प्रेसिडेंट को साफ साफ एडवाइस देता है कि उसको डिसमिस कर दो। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे सीएम जो होते हैं अपने मिनिस्टर को बोलते हैं आप रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो फिर वो गवर्नर को बोलते हैं कि इनको डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, द रिजाइन्स और डेथ ऑफ पीएम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर मान लीजिए कल को पीएम की डेथ हो जाए या पीएम रिजाइन दे दे, तो ऑटोमेटिकली जितने भी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब के सब डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से स्टेट लेवल पे अगर आपका सीएम रिजाइन दे दे या डेथ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे सीएम होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर जैसे अगर मान लीजिए कल को एजुकेशन मिनिस्टर या अमित शाह, ठीक है, अमित शाह मान लीजिए आपके होम मिनिस्टर मान लीजिए हैं, तो अगर कल को रिजाइन देते हो, तो क्या पूरा का पूरा पार्टी डिसॉल्व हो जाएगा? क्या पीएम की कुर्सी चली जाएगी? ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी रिजाइन देते हैं, तो पूरे की पूरी पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, पूरा का पूरा सारे लोग को रिजाइन देना होता है, क्योंकि जब पीएम जाता है तो पूरे की पूरे इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहां से चली जाती है। सेम हिसाब से आपके सीएम के संग भी यही होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीएम जो होता है वो प्रिंसिपल चैनल होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम जो होता है एक तरह का इंटरमीडिएट होता है, एक तरह का मिडिल मैन होता है, जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में होता है। पीएम जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संग डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और वो सारे पॉलिसी को वो फिर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि देखिए हमने ये पॉलिसी सोचा है, ये पॉलिसी आने वाली है, ये बिल पास करवाएंगे, ऐसा कुछ होगा। अब आप बोलोगे कि मैम जरूरत क्या है पीएम को प्रेसिडेंट को बताने के लिए? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 78 में साफ साफ बोला गया है कि जो पीएम होते हैं उनकी एक ड्यूटी होती है कि वो जो भी काम करते हैं उनको प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। और अगर पीएम नहीं बताता तो प्रेसिडेंट का ये राइट होता है कि वो जाके उससे पूछे। क्योंकि देखिए, जो भी पीएम जो भी करते हैं, जो कानून वो बनाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। तो जब आप किसी का नाम यूज करो तो उसको तो ये बताओगे ना। तो यहाँ पे पीएम जो होते हैं वो एक मिडिल मैन का काम करते हैं, प्रिंसिपल चैनल होता है कम्युनिकेशन का, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संग। उसी तरह स्टेट लेवल पे जो सीएम होता है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल को बिल्ड करता है गवर्नर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संग, ठीक है। नेक्स्ट, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अगर प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, कैग को, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी को, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन को, ये सब पे एक एक टॉपिक आपका आएगा, डोंट वरी। तो इन सारे जो ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, इन सबको जब अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो उनको एडवाइस कौन देता है? पीएम उनको एडवाइस देते हैं कि क्या क्या, उनके एक तरह से असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। उसी तरह से गवर्नर को भी असिस्ट किया जाता है सीएम के द्वारा, जब गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
ही एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन समिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट होता है, सेशन मतलब देखिए 3 तरह सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन आपका 4 महीने का होता है, मानसून सेशन 3 महीने का होता है और विंटर सेशन आपका 2 मंथ का होता है। अब बजट कैसा हो गया, बी से, मानसून हो गया एम से और विंटर हो गया डब्ल्यू से। तो याद रख लो BMW, तो याद रहेगा, हमेशा भूलोगे नहीं कभी कि कौन सा सेशन पहले आता है। BMW गाड़ी तो भैया सबकी एक तो वो होती है ना, ड्रीम होता है। तो बजट, मानसून और विंटर, तो ये तीनों सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट उनको स्टार्ट करते हैं और उनको वो खत्म करते हैं। उसी तरीका से स्टेट लेजिस्लेचर में जब सेशन होता है तो गवर्नर उसको समन करता है और उसको खत्म गवर्नर ही करता है। नेक्स्ट, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। पीएम जब चाहे तब प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर चुकी है। उसी तरह का सीएम भी स्टेट लेवल में कह सकते हैं गवर्नर को कि आप स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत ही मैंने अच्छे से और एकदम ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर दिया कि पीएम और सीएम में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा और क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में बैठ जाएगी। ठीक है, अब इस आपको क्या करना है, तो देखिए आपको यही करना है, बस इस सेशन को जितना हो सके इसको शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे सेशन बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि सिंपल पेपर की टीम अच्छे से अच्छा सेशन आपके लाए तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।